ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ओके, हम लोग पी ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे, बोरॉन फैमिली ग्रुप 13। ठीक है, हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी थी बोरॉन फैमिली में, ट्रेंड देखा था, कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जैसे लास्ट इसमें अपन ने हैलाइड्स के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम एक जनरल रिएक्शन देख रहे हैं। दिस इज़ जनरल रिएक्शंस ऑफ बोरॉन फैमिली। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं हाईलाइट करता हूँ बिकॉज दीज आर वेरी जनरल। रिमेंबर, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, सो जैसे यहाँ पे मेटल ले रहे, मेटल कौन सा लेंगे, ग्रुप 13 का मेटल, और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वी गेट मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड मिलेगा अपने को, तो जनरली क्या होगा, फिर सारे मेटल तुमको इसी तरह के ऑक्साइड देंगे। ठीक है, रिएक्शन कैसी होती है, हाई टेम्परेचर पे होगी। एल्यूमिनियम के साथ जो रिएक्शन होती है दैट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा Al2O3। ये अपन कौन सा बोलते हैं, थर्माइट, ये अपन थर्माइट जो रिएक्शन होती है उसमें यूज़ करते हैं। यू गाइस रिमेंबर दैट थर्माइट वाली रिएक्शन 10th में थी तुमको। ठीक है, मैं तुमको दिखा दूंगा बेसिकली उसका एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन ही होता है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन को, एल्यूमिनियम के पाउडर को अपन बर्न करते हैं, इट जनरेट्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, और इसको अपन थर्माइट वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। सो इट्स अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। अगर मैं इसको बर्न करता हूँ तो इट बेसिकली फॉर्म्स अ ऑक्साइड लेयर, जिसके वजह से जो मेटल है इट बिकम्स पैसिव। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है दैट इज़ प्रिटी मच अनरिएक्टिव एंड इट स्टेज ऑन दैट वन। इसको गैल्वनाइजेशन भी बोलते हैं बेसिकली, कि एल्यूमिनियम का जो सरफेस है इसको अपन इनएक्टिव कर दिए, इनर्ट कर दिए बाय फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ इट। ठीक है, अब सारे जो एलिमेंट है वो इसी तरह के ऑक्साइड देंगे, B2O3, Al2O3, so on and so forth, राइट, एक्सेप्ट थैलियम, क्योंकि थैलियम की वैलेंसी कितनी की है, 2 की, इजंट इट, सॉरी, थैलियम की वैलेंसी कितनी की है, 1 की, है ना। थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, मोस्ट कॉमन वाला, मोस्ट स्टेबल वाला। तो थैलियम का ऑक्साइड बनेगा Tl2O। ठीक है ना, ये ऑक्साइड बनेगा थैलियम का, बाकी सारी एलिमेंट इसी तरह का ऑक्साइड देंगे। सो ये एक जनरल प्रॉपर्टी तुमको दिख रही है, और यहाँ पे तुमको डिफरेंस दिख रहा है कि थैलियम किस तरह से अलग ऑक्साइड दे रहा है। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन देख रहे हैं अपन दैट इज विथ नाइट्रोजन। मेटल रिएक्ट कर रहे हैं विथ नाइट्रोजन, तो मेटल नाइट्राइड रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सो जहाँ पे 3 की वैलेंसी दोनों की है, मेटल की भी 3 की वैलेंसी, नाइट्रोजन की भी 3 की वैलेंसी, इसलिए मेटल नाइट्राइड मिल रहा है। जैसे ALN, ये सबसे कॉमन नाइट्राइड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट अपने को मेटल नाइट्राइड देते हैं, वो है एल्यूमिनियम एंड बोरॉन। दीज आर द ओनली वंस दैट एक्चुअली फॉर्म नाइट्राइड। बाकी जो एलिमेंट्स है दे डोंट एक्चुअली रिएक्ट इन दिस वे। ठीक है, देयर कुड बी मल्टीपल रीजन्स फॉर इट बेसिकली, बट दे एक ये हो सकता है कि जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ वेरी वीक विथ अदर एलिमेंट्स, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे डोंट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, बिकॉज देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, और वो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और उतनी एनर्जी शायद से बाकी एलिमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। ओके, अब ये जो बोरॉन नाइट्राइड जो होता है, ओके, सिमिलर टू एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड होता है दैट इज़ स्लिपरी वाइट सॉलिड। जैसे ग्राफाइट होता है ना, जैसे ग्राफाइट होता है उसी तरह का बोरॉन नाइट्राइड होता है। ठीक है, यहाँ पे बोरॉन और नाइट्रोजन दोनों की वैलेंसी 3-3 की है, और वही यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब ग्राफाइट में कार्बन की वैलेंसी 4 की, ये एक डिफरेंस है, बट इट बेसिकली फॉर्म्स दैट नेटवर्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच हैज़ अ वेरी स्लीपरी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक ग्राफाइट। ठीक है, नेक्स्ट हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो MX3 टाइप के हैलाइड्स बनाएंगे। ये अपन ने लास्ट इसमें भी देखा था, लास्ट प्रॉपर्टी जो अपन ने देखी थी लास्ट क्लास में, दैट वाज बेसिकली हैलोजन के साथ रिएक्शन। सभी MX3 टाइप के बनाते हैं, एक्सेप्शन देख लो, थैलियम। थैलियम इसी तरह का हैलाइड बनेगा। ठीक है, TLI3, ओके, ये डायरेक्टली नहीं बनता। ओके, मतलब आयोडीन और तुम इसको रिएक्ट करो, तुम सॉरी, आयोडीन और थैलियम को अगर तुम रिएक्ट करते हो तो डायरेक्टली नहीं बनता, लेकिन अगर थैलियम आयोडाइड अगर तुम लेते हो, ठीक है, ये तो बनता है क्योंकि थैलियम की +1 की ऑक्सीडेशन, और इसको मैं आयोडीन के साथ रिएक्ट करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज TLI3। ठीक है, अब TLI3 में दैट इज द आयनिक फॉर्म ऑफ इट, Tl इज +1 एंड आयोडीन इज -1। ठीक है, ये I3-1 ये अपन ने देखा है केमिकल बॉन्डिंग में,
गाइस रिमेंबर दैट यू शुड बी एबल टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, ठीक है। इसका सेंट्रल आयोडीन जो होता है, ओके ये तीनों को मिला के देयर इज अ नेगेटिव वन, ये सेंट्रल आयोडीन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन का स्टेट क्या है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अपन ने डिस्कस किया है दिस इन केमिकल बॉन्डिंग, अगर तुमको याद नहीं है तो जाके देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइब्रिड और नहीं आता तो यू शुड लर्न कि हाउ टू एक्चुअली वर्कआउट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। समझ में आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है ये तुम निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, उससे तुमको इसका शेप मिल जाएगा, जो भी शेप आएगा इसका, इजंट इट, और तुमको इसके बारे में पता चल जाएगा। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, मेटल और NaOH के साथ अगर रिएक्ट करते हैं अपन, ठीक है, तो अपने को सोडियम अल्यूमिनेट या सोडियम सॉल्ट मिलता है इसका, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम यही एलिमेंट बेस के साथ रिएक्ट होंगे, क्योंकि जैसे अपन नीचे आते हैं मेटल क्या हो जाता है, बेसिक। दीज आर द ओनली एलिमेंट दैट आर एक्चुअली एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक रहने के वजह से, ठीक है, ओनली दीज एलिमेंट्स कैन एक्चुअली रिएक्ट विथ बेस, ओके। और इसके वजह से इस तरह से सोडियम सॉल्ट्स बनेंगे इसके। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम ध्यान में रख लो, बिकॉज एल्यूमिनियम इज टिपिकल एम्फोटेरिक मेटल, ओके। तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ अमोनिया, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है, ये जो ग्रुप है बेसिकली ग्रुप 13, इसका डायगोनल रिलेशनशिप आता है विथ मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को जब अपन रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ तो वी गेट हाइड्रोजन गैस एंड अमाइड, ठीक है ना, ये अमाइड मिलता है अपने को, ये अपन ने देखा है। तो ऑब्वियसली इसका डायगोनल रिलेशनशिप रहने की वजह से दीज एलिमेंट्स विल ऑल्सो फॉर्म अमाइड्स एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड विथ अमोनिया, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल फॉर्म अमाइड, सारे के सारे अमाइड बनेंगे एक्सेप्ट बोरॉन। बोरॉन, ये बोरॉन नाइट्राइड बनाता है, ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, राइट। बोरॉन, ये बोरॉन नाइट्राइड बनाता है। तो बोरॉन नाइट्राइड दो तरीके से बन रहा है, एक तो ये तरीका है बोरॉन प्लस अमोनिया, ठीक है, और सेकंड कौन सा था, बोरॉन प्लस N2, उसको हीट करते हैं अपन तो वी गेट बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम के साथ भी हो रहा है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा, और एल्यूमिनियम को अपन ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम अमाइड बनेगा, ठीक है। बट बोरॉन ये सिर्फ दोनों केसेस में नाइट्राइड ही देगा, दोनों केसेस में नाइट्राइड दे रहा है बोरॉन। मेटल्स और एसिड, इसके साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है और अपने को कोई आयन मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट किया तो ये हो जाएगा MCl3, इस तरह का ये आयन बनेगा, इजंट इट, इसलिए यहाँ पे M3+ लिख दिया। अब ये मेटल्स रहने की वजह से they will liberate hydrogen gas, okay. all of these elements does the pretty much the same thing, ठीक है। obviously जो एम्फेटेरिक है वो तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, नीचे वाले बेसिक है वो भी लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन गैस को, ऑल ऑफ देम फॉर्म दिस टाइप ऑफ सॉल्ट एक्सेप्ट थैलियम। थैलियम फिर मेरे ख्याल से सिर्फ 3Cl, एक इस तरह का ही थैलियम वाला मोनोवैलेंट वाला सॉल्ट देगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है तुमको, ठीक है, एसिड में HCl H2SO4 में तुमको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। HCl यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट या सल्फेट सॉल्ट मिलेगा, लेकिन अगर तुम HNO3 लेते हो यहाँ पे, ओके, HNO3 ले लिए एसिड के लिए, तो अब क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं Al प्लस HCl ले लिया समझ लो, तो मेरे को मिलेगा AlCl3 प्लस H2 गैस, समझ में, इसको फिर बैलेंस कर लेना, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द रिएक्शन। इस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं Al प्लस HNO3 लेता हूँ, अब HNO3 क्या है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है इनटू Al2O3। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अ टिपिकल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3, ठीक है। एंड दिस एक्चुअली बिकम्स पैसिव, यहाँ पे H2 गैस फिर से लिबरेट होगा, बट दिस एक्चुअली बिकम्स मेक्स इट पैसिव, समझ में। इसका एप्लीकेशन ये हो जाता है कि HNO3 को अगर तुमको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको एल्यूमिनियम के कंटेनर में तुम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, समझ में आया क्या, बिकॉज ऑफ दिस पैसिव नेचर ऑफ द एल्यूमिनियम, ओके। जब इसको कोट किया जाता है ऑक्साइड लेयर से,
इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है. इट्स प्रिटी मच अनरिएक्टिव मेटल एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ aluminium utensils because it is passive. That is the reason why we use aluminium things to carry, aluminium containers to carry things. समझ में आ गया क्या? Is this clear? Okay. नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं दैट इज़ बोरॉन. ठीक है, बोरॉन के बारे में डिस्कशन करते हैं. अब बोरॉन जो होता है इट अकर्स इन नेचर. ओके, इट अकर्स इन नेचर मोस्टली एज बोरैक्स. ठीक है, बोरैक्स के जैसा ये होता है. इसको टिनकल बोलते हैं बेसिकली. ऐसा कैन लाइक अ कॉमन नेम. I think it is in English basically or some language based. It is derived from various different various different languages. ठीक है, tinkle. So it is a borax. Okay, उसका फॉर्मूला ये है Na2B4O7 10H2O. इसका स्ट्रक्चर मैं तुमको आगे दिखा दूंगा. स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका. ठीक है, नेक्स्ट होता है बोरॉन. इट अकर्स एज कोलमनाइट. ओके, कोलमनाइट होता है कैल्शियम का सॉल्ट. ओके, Ca2B6O11 5H2. ओके, एंड देन बोरासाइट, ये मैग्नीशियम का सॉल्ट है. अगर ये ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा. तुमको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, बोरैक्स का स्ट्रक्चर और कोलमनाइट का स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं, फॉर्मूले ध्यान में रखने. स्ट्रक्चर तो याद हो जाएगा. बोरैक्स का ही स्ट्रक्चर है, कोलमनाइट का स्ट्रक्चर दिया नहीं है अपने इसमें. स्ट्रक्चर सिर्फ अपन बोरैक्स का देखेंगे, लेकिन फॉर्मूले दोनों के याद रखने चाहिए तुमको. ठीक है, सो बोरैक्स है सोडियम का सॉल्ट और कोलमनाइट है कैल्शियम का सॉल्ट. ओके, और लगे हाथ ये भी रख दो कि बोरासाइट जो है दैट इज़ बेसिकली मैग्नीशियम सॉल्ट. ओके, सो ये थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखने की कोशिश करो. नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी. ठीक है, बोरॉन की बात कर रहे हैं अपन. देखो, मेटालिक बोरॉन. ठीक है, अभी बाद में इनके कंपाउंड के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले अपन सिर्फ मेटालिक जो बोरॉन है उसके बारे में बात करते हैं. रिएक्टिविटी, तो यह है प्योर क्रिस्टलाइन बोरॉन जो होता है दैट इज़ वेरी अनरिएक्टिव. प्योर क्रिस्टलाइन जो बोरॉन रहेगा दैट इज़ अनरिएक्टिव. ओके, इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो काफ़ी जो है अपना सिलिकॉन उसके साथ मैच होती है. सिलिकॉन की प्रॉपर्टी कार्बन के साथ मैच होती है. सो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बोरॉन और कार्बन इनमें प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी ज़्यादा मैचिंग आता है. ओके, बोरॉन की प्रॉपर्टी कैन से इट मैचेस विथ कार्बन एंड सिलिकॉन. ठीक है, दोनों के साथ थोड़ी थोड़ी मैच होती है. सो ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है प्योर बोरॉन. ओके, लेकिन it reacts with high temperature, reacts at high temperature with strong oxidizing agents such as concentrated H2SO4 और HNO3 और peroxide. सोडियम peroxide अगर लेते हैं, concentrated H2SO4 लेते हैं, concentrated HNO3 लेते हैं तो उसके साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीडाइज होगा तो इसका एक कंपाउंड मिलता है अपने को दैट इज़ बोरिक एसिड. समझ में आया? सिर्फ B2O3 नहीं मिल रहा. इट्स नॉट द ऑक्साइड ऑफ बोरॉन, दिस इज ऑक्सो एसिड ऑफ बोरॉन. ऑक्सो एसिड ऑफ बोरॉन. ठीक है, इसको बोलते हैं अपन बोरिक एसिड. यही वो बोरिक एसिड है जो अपन यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट करके. रिमेंबर, चावल में डालते हैं अपन बोरिक एसिड, कैरम के लिए यूज़ करते हैं. यही है वो बोरिक एसिड. ओके, इसका भी स्ट्रक्चर बता दूंगा. बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है एक्चुअली. बोरॉन है और इसको 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज़ बोरिक एसिड. ठीक है, या दिस इज़ द बोरिक एसिड. इसे लेकिन इसको लिखते इस तरह से है H3BO3. ठीक है, H3BO3, लेकिन ये तीनों जो है OH ग्रुप में इन्वॉल्व है. 3 H है, 3 ऑक्सीजन है, ये तीनों OH ग्रुप में इन्वॉल्व है. ठीक है, सो ये बन रहा है और प्लस NO2 गैस लिबरेट हो रहा है. ओके, फाइनली डिवाइडेड अमॉर्फस बोरॉन अगर लेते हैं, ओके, जिसमें 2 to 5% इम्प्यूरिटीज़ है तो इस तरह का बोरॉन रिएक्टिव रहेगा. ठीक है, प्योर लेते हैं क्रिस्टलाइन बोरॉन तो वो नहीं रहेगा, लेकिन फाइनली डिवाइडेड अमॉर्फस बोरॉन लेते हैं 2 to 5% इम्प्यूरिटी के साथ तो वो रिएक्ट होगा. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है बोरॉन का, 2250 डिग्री सेल्सियस. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 2600. ओके, एंड इट इज़ अगेन अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बैड कंडक्टर है लेकिन इंसुलेटर नहीं है, इतना ध्यान में रखना. ठीक है, बोरॉन का एक यूज़ ये भी है कि इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इजंट इट? तो इट कैन बी यूज्ड एज इट इज़ यूज्ड इन सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में यूज़ करते हैं एज डोपेंट. डोपेंट का मतलब मैंने बताया था, डोपेंट का मतलब होता है इम्प्योरिटी. समझ में आ गया? सो एज अ इम्प्योरिटी करके तुम बोरॉन को यूज़ कर सकते हो. होता क्या है कि जब अपन एज ए इम्प्योरिटी करके ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है.
ओके, सो वी यूज़ इट टू एडजस्ट द कंडक्टिविटी, कितनी चाहिए अपने को कंडक्टिविटी, उसके हिसाब से अपन उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. यू कैन ऐड बोरॉन या एल्यूमिनियम या गैलियम ऐड कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो ऐड लाइक यू नो फॉस्फोरस या आर्सेनिक, ये भी इम्प्योरिटीज़ तुम उसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है, एक्सट्रैक्शन को देख लो. अमॉर्फस बोरॉन जो है उसको इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ बोरॉन ऑक्साइड विथ सोडियम एंड मैग्नीशियम एट हाई टेम्परेचर. मतलब बोरॉन ऑक्साइड को सीधा सीधा हीट करना है विथ स्ट्रांगली रिएक्टिव मेटल, तो ये मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा और ये एज अ बोरॉन करके प्रिसिपिटेट हो जाएगा, इजंट इट. B2O3 ये जो अपन ले रहे हैं यहाँ पे, वो कहाँ से आ रहा है? इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम बोरैक्स. तो बोरैक्स को अपन डिकम्पोज करते हैं. बोरैक्स का अभी तुमको स्ट्रक्चर दिखाया था, सोडियम सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक ऑक्साइड है ना, बोरॉन ऑक्साइड, इसका सोडियम सॉल्ट. सो बेसिकली बोरैक्स को अपन ये करते हैं और उसको उससे अपन बोरॉन ऑक्साइड अपटेन करते हैं और उसको फिर रिड्यूस कर देते हैं इनटू बोरॉन. तो इस तरह से अपने को बोरॉन मिलता है. ये रिएक्शन है इसका. दिस इज बोरैक्स. ठीक है, Na2B4O7 10H2O ध्यान में ही रखना है. बेसिकली सोडियम सॉल्ट है बोरॉन ऑक्साइड का. इसको एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सबसे पहले अपने को ऑर्थोबोरिक एसिड मिलेगा. ऑर्थोबोरिक एसिड इसको अपन हीट करते हैं काफ़ी ज़्यादा. ऑर्थोबोरिक एसिड बोले तो बोरिक एसिड. ठीक है, दिस इज ये उसका साइंटिफिक नेम है. बोरिक एसिड ये इसका कॉमन नेम है. ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड आर सेम. ठीक है, स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको दिखाया था ड्रॉ करके. दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इट. इसको अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, बट दैट इज़ द बोरिक एसिड. तो इसको अगर मैं हीट करता हूँ बोरिक एसिड को, ये डिहाइड्रेट हो रहा है और अपने को मिल रहा है B2O3. ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया? B2O3 इज ऑब्वियसली से बोरॉन ऑक्साइड. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे अनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड. ये हो गया अनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड. ठीक है, तो अपन ने ये बोरिक ऑक्साइड ले लिया, उसको फिर या तो सोडियम के साथ या तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करो तो तुमको बोरॉन मिलेगा, साथ में करस्पॉन्डिंग जो मेटल लिया था उसका ऑक्साइड मिलेगा. बिकॉज दीज मेटल्स आर मच मोर रिएक्टिव दैन बोरॉन ऑक्साइड, है ना. बोरॉन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. इसके वजह से अपने को क्या हो रहा है कि मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है प्लस बोरॉन. तो दिस एक्चुअली गिव्स यू फेयरली प्योर फॉर्म ऑफ बोरॉन. इसको और ज़्यादा अल्ट्रा प्योर किया जाता है क्योंकि जब अपन एज अ सेमीकंडक्टर डोपेंट करके यूज़ करते हैं तो वी नीड अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ बोरॉन. तो वो भी अपन करते हैं बेसिकली. वो कैसा करते हैं अल्ट्रा प्योर फॉर्म, ये अपन सिलिकॉन के केस में देखेंगे. सिलिकॉन इज़ एक्चुअली टिपिकल मेटल जिससे सेमीकंडक्टर बनते हैं और फिर उसमें फिर ये इम्प्योरिटीज़ ऐड की, जैसे बोरॉन या एल्यूमिनियम या गैलियम, इनकी इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. ठीक है, तो सिलिकॉन को अल्ट्रा प्योर कैसा करते हो अपन सिलिकॉन के इसमें देखेंगे, नेक्स्ट ग्रुप में देखेंगे. बट उसी प्रोसेस से अपन बोरॉन को भी अपटेन कर सकते हैं. क्रिस्टलाइन बोरॉन जो होता है दैट इज़ ब्लैक इन कलर एंड इट इज़ अपटेन्ड इन दीज वेज. ओके, सबसे पहले तो ये अपना क्रिस्टलाइन बोरॉन है, इसको किस तरह से अपटेन कर रहे हो वो देखो. तो सबसे पहले BCl3 ले लिया, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया विथ हाइड्रोजन और इसको रेड हॉट टंगस्टन या टेंटलम ले रहे हैं अपन. ओके, इसके फिलामेंट में इसको बर्न कर रहे बेसिकली एंड व्हाट वी गेट इज क्रिस्टलाइन बोरॉन प्लस HCl. ठीक है, ये एक मेथड हो गई. दूसरा पायरोलिसिस ऑफ Bi3, पायरोलिसिस ऑफ Bi3. ठीक है, तो इसको अपन हीट कर रहे हैं सिर्फ. Bi3 ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसको मतलब इसको डिकम्पोज करवाने के लिए अपने को कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है या हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है. ये सीधा सीधा इसको हीट करो, आयोडीन वेपर्स निकल जाएंगे, क्रिस्टलाइन बोरॉन अपने को मिलेगा. इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वैन अर्कल मेथड. ठीक है, वी आर यूजिंग टंगस्टन फिलामेंट या टेंटलम फिलामेंट बिकॉज वी नीड दैट हाई टेम्परेचर. ठीक है, उस टेम्परेचर में इसको हीट करें, दैट्स उसके लिए अपन इसको एज अ यूज़ कर रहे हैं. अदर क्योंकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, इजंट इट. सो बेसिकली वो इनको डिकम्पोज करवा रहा है. ओके, ये केस में अपन हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो अपने को साथ में HCl मिल रहा है. राइट, pyrolysis is nothing but thermal decomposition of whatever it is in absence of other component. जनरली ऑक्सीजन कर रहे हैं अपन, तो ऑक्सीजन नहीं है, इसको अपन पायरोलिसिस बोलेंगे. सो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर रहे थे पायरोलिसिस. ठीक है, बट इट कुड बी दैट देर इज़ ऑक्सीजन, ऐसा भी हो सकता है. बट इन जनरल अपन बोलते हैं सिर्फ हीट यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हीट, नथिंग एल्स. तो जब हीट करके डिकम्पोज करवा रहे हैं तो उसको अपन बोल रहे हैं पायरोलिसिस.
राइट, नेक्स्ट सम रिएक्शंस ऑफ बोरॉन देखते हैं. ओके, मोस्ट रिएक्शंस ऑफ बोरॉन टिपिकली अकर एट हाई टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि बोरॉन भाई जो है अपने बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है, इजंट इट. तो ये जनरली हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस यहाँ पे देख लो. तुमको देखो ये थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, दीज आर वेरी इजी, यू कैन रीड इट मे बी वंस. ठीक है, लेकिन रिएक्शंस को थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा रिएक्शंस तुम देखोगे उतना ज़्यादा यू विल गेट यूज टू द रिएक्शंस, यू विल बी मोर फ्लुएंट. ऑलराइट, और ये आसानी से फिर ध्यान में भी रहेगा तुमको. तो जैसे मैग्नीशियम प्लस बोरॉन, मैग्नीशियम बोराइड मिल रहा है. क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम बोराइड. ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम बोराइड को अपन HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अपने को डायबोरेन मिल रहा है. ठीक है, अब MgCl2 तो ऑब्वियसली बन रहा है लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है. ओके, व्हाट वी वांट इज डायबोरेन, क्योंकि डायबोरेन इज एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, इजंट इट. डायबोरेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. ये अपन इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों जगह यूज़ करते हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी अपन आगे देखेंगे डायबोरेन का. ठीक है, सो ये अपने को मिल रहा है. अब देखो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन. ये जो है अपना मैग्नीशियम बोराइड, ओके, मैग्नीशियम बोराइड. सो ये किस तरह का सब्सटेंस है? मैग्नीशियम बोराइड्स आर हार्ड एंड रिफ्रैक्टरी. रिफ्रैक्टरी का मतलब है रेजिस्टेंट. ठीक है, आई थिंक दैट्स व्हाट इट मीन्स बेसिकली. रिफ्रैक्टरी का मतलब इट डजंट रिएक्ट मच एक्चुअली, या फिर इट्स वेरी हार्ड काइंड ऑफ सब्सटेंस, उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी. ठीक है, बोरॉन और वाटर ये अपने को देता है बोरॉन ऑक्साइड. ऑब्वियसली स्टीम के साथ इसको हीट करना पड़ेगा एंड व्हाट वी गेट इज बोरॉन ऑक्साइड. ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शंस. ठीक है, HNO3 के साथ अपने को मालूम है कि बोरिक एसिड मिलेगा इसका. ओके, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है. सेम थिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वी गेट दैट. यहाँ पे NO2 गैस और H2 गैस लिबरेट हो रहा है. ऑलराइट, दिस आर वेरी सिंपल रिएक्शन. जस्ट रिमेंबर व्हाट यू आर फॉर्मिंग. इन बोथ केसेस यू आर फॉर्मिंग बोरिक एसिड. अल्कली के साथ सोडियम बोरेट मिलता है अपने को. ओके, अब ये दो रिएक्शन अगर कंबाइन करके देखेंगे तो क्या दिख रहा है अपने को? एम्फोटेरिक बिहेवियर दिख रहा है. एम्फोटेरिक, इजंट इट. एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखना है आपको. एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट हो रहा है. तो ये तुमको साइमल्टेनियसली ध्यान में रखना है कि एसिड के साथ ये रिएक्शन हो रही है, तुमको क्या मिल रहा है? एसिड के साथ बोरिक एसिड. बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम बोरेट मिल रहा है तुमको. ठीक है, साइमल्टेनियसली ध्यान में रखो. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग नेचर. रिड्यूसिंग नेचर. रिड्यूसिंग नेचर में बोरॉन कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे इसको अगर मैं हीट करता हूँ CO2 के साथ तो वी गेट बोरॉन ऑक्साइड प्लस कार्बन. ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ अगर तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी दिस राइट, सिलिकॉन ऑक्साइड है. सिलिकॉन ऑक्साइड से सिलिकॉन ऑब्टेन करना, ठीक है, उसके लिए वी कैन यूज दिस रिएक्शन, इजंट इट. सो दिस बिकम्स ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्साइड से तुमको बोरॉन ऑक्साइड मिल रहा है. ठीक है, और सिलिकॉन लिबरेट हो रहा है. तो सिलिकॉन अपने को लगता है सेमीकंडक्टर के लिए. सो दिस इज द रीज़न व्हाई इट इज़ हीटेड विद बोरॉन. द नेक्स्ट थिंग इज यूजेस. बोरॉन के यूजेस कहाँ पे है? सो बोरॉन इज एक्चुअली यूज्ड इन मेकिंग बोरॉन स्टील. बोरॉन स्टील ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. ठीक है, बोरॉन स्टील में यूज़ करते हैं इसको. उसके बाद बोरॉन कार्बाइड. ओके, these are the control rods for nuclear reactor. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की जो कंट्रोल मतलब रेट ऑफ जो डिकम्पोजिशन होता है, राइट, जो रेट ऑफ फ्यूजन हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये कंट्रोल रॉड्स यूज़ करते हैं रेट को कंट्रोल करने के लिए. तो उसमें ये यूज़ किए जा रहे हैं. ओके, स्टील में एंड कार्बाइड में बोरॉन. डीऑक्सीडाइजर इन कास्टिंग ऑफ कॉपर. तो डीऑक्सीडाइजर का मतलब है कि अगर कोई ऑक्साइड मेटल का प्रेजेंट है कॉपर में, तो अगर उसको निकालना है अपने को, तो बोरॉन के साथ उसको हीट करो तो बोरॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से जो मेटल जो था उसका ऑक्साइड निकल गया. तो इसको बोल रहे हैं अपन डीऑक्सीडाइजर. ठीक है, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ कैटालिटिक एजेंट. ठीक है, कुछ रिएक्शंस अपन देखेंगे जिसमें इसको एज अ कैटलिस्ट करके यूज़ करते हैं. कुछ प्रोसेसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस, जहाँ पे भी इसको एज अ कैटलिस्ट करके यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अभी अपन चालू करते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन. बोरॉन के कंपाउंड्स देखेंगे, उसके बाद फिर अपन एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स देखेंगे. ये दो ही एलिमेंट के अपन कंपाउंड्स स्टडी करते हैं. नाउ बोरॉन हैज़ अ स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है ना. अब ये तीन प्रॉपर्टी रहने के वजह से बोरॉन एक्चुअली फॉर्म्स
कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट रियली प्रॉपर्टी इसकी, मतलब अगर ग्रुप में देखा जाए तो इट हैज़ हाई, इसी ग्रुप में लिखा है ऐसे हैज़ अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो बोरॉन एक्चुअली फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं अपन एज कम्पेयर टू जैसे फॉर एग्जांपल आई स्टिल थिंक कि यहाँ पे लो नहीं हाई ही होना चाहिए, ठीक है। सो इट शुड बी हाई बेसिकली। सो स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये रहने के वजह से यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट रिजेंबल कार्बन एंड सिलिकॉन। ये थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया था कि बोरॉन की प्रॉपर्टी कार्बन और सिलिकॉन से ज़्यादा सिमिलर करती है, ज़्यादा मैच करती है, ठीक है। और बोरॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कैसे होते हैं, लुईस एसिड, ठीक है। दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेंगे बोरॉन के कंपाउंड, ये अपन ने लास्ट इसमें डिस्कस भी किया, हैलाइड्स को लेके डिस्कस किया था, ओके। दे आर लुईस एसिड। और अपन ने ट्रेंड भी देखा था, Bi3 ये ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू BF3, ठीक है। तो इसका पहला कंपाउंड है बोरैक्स, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड डू नॉट टेक दिस वन लाइटली। ये कंपाउंड को लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम कलेक्ट कर सकते हो उतनी इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, समझेगा। मतलब जितना दिया है मैंने इतना तुमको पता ही रहना चाहिए बोरैक्स को लेके, ठीक है। स्पेसिफिकली विद द स्ट्रक्चर, या सोडियम बोरेट इसको बोलते हैं अपन, या सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं। सो ये है तुम्हारा दिस Na2B4O7 10H2O, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका केमिकल नाम हो गया सोडियम टेट्राबोरेट। बोरैक्स ये दो फॉर्म में होता है, एक तो होता है डेकाहाइड्रेट और दूसरा होता है पेंटाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट ये होता है प्रिज्मेटिक, ठीक है, ये इसका लैटिस स्ट्रक्चर है। और पेंटाहाइड्रेट ये होता है ऑक्टाहाइड्रल, समझ में आया। तो ये दो इसके फॉर्म्स है, प्रिज्मेटिक एंड ऑक्टाहाइड्रल। प्रिज्मेटिक डेकाहाइड्रेट एंड ऑक्टाहाइड्रल ये पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है बाय क्रिस्टलाइजिंग द सॉल्ट। जो भी सॉल्ट अपने को मिल रहा है जैसे, तो इसको क्रिस्टलाइज करें। अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कर रहे हैं क्रिस्टलाइज तो अपने को प्रिज्मेटिक मिलेगा, और अगर अबाव 370 कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, ऑक्टाहाइड्रल मिलेगा, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन, तो देखो ना सीधा टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम हो गया, इजंट इट। कम टेम्परेचर पे ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और ज़्यादा टेम्परेचर पे कम है, मिक्स सेंस। ज़्यादा वाटर इवापोरेट होगा ना, तो शायद से उसकी वजह से ये अपने को पेंटाहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है। इसको ज्वेलर्स बोरैक्स बोलते हैं। ज्वेलर्स बोरैक्स इसलिए क्योंकि ये बोरैक्स ज्वेलरी के क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। शायद से क्लीनिंग या शाइनिंग के लिए यूज़ करते होंगे, आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाई दे यूज़ इट, बट दे यूज़ इट इन ज्वेलरी थिंग बेसिकली, ठीक है। ज्वेलर्स यूज़ करते हैं, इसलिए ज्वेलर्स बोरैक्स बोल रहे हैं इसको। यह है बोरैक्स क्लास, ठीक है। इसका फॉर्मूला वही है, सिर्फ इसमें क्या है, पानी नहीं है, ओके। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, Na2B4O7 है, 10H2O नहीं है, इसको बोलते हैं अपन बोरैक्स ग्लास, ठीक है। तो ये ग्लास इसलिए भी बोल रहे हैं इसको बिकॉज इट हैज़ अ ग्लासी अपीयरेंस, और ये यूज़ किया जाता है इन द ग्लास मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। और इसके और भी एक फॉर्म होता है, मैं तुमको दिखा दूंगा। इट इज़ कलरलेस ग्लासी सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम एयर, और ये फिर बोरैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आ गया। सो बोरैक्स ग्लास इज़ नथिंग बट डिहाइड्रेटेड बोरैक्स, ठीक है। और ये ग्लास के जैसा दिखता है, और ये बोरैक्स तो तुमको मालूम ही होगा ना, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, ठीक है ना। बोरैक्स इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब बोरैक्स जो है डिजॉल्व्स इन एयर और डिजॉल्व्स इन वाटर, इट गिव्स यू अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो बोरैक्स, अब ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है कि बोरैक्स अगर लेते हैं पानी में डालते हैं तो अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, जिसके वजह से ये सोल्यूशन क्या हो गया, अल्कलाइन, ओके। बोरैक्स का यूज़ देखो कि बोरैक्स इज़ यूज्ड एज अ वाटर सॉफ्टनर एंड क्लिनजिंग एजेंट। वाटर सॉफ्टनर और क्लिनजिंग एजेंट करके इसको यूज़ किया जाता है बोरैक्स को। होता क्या है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं दे गेट इनसोल्यूबल बाय फॉर्मिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोरेट, ठीक है। बोरैक्स जब अपन पानी में डालते हैं तो जो हार्ड आयंस है ये उसके बोरेट बनाएंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम बोरेट्स, ओके। ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे पानी में से, तो इसलिए पानी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, ठीक है।
सेकंड चीज़ होता है, सेकंड एप्लीकेशन बोलो इसका, वो है इट इज़ यूज्ड एज अ बफर। ओके, बफर के जैसा भी इसको यूज़ करते हैं बेसिकली, बिकॉज इट्स एक्यूस सोल्यूशन गिव्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। ठीक है, वीक एसिड और सॉल्ट देते हैं। अब बेसिक सॉल्ट रहने की वजह से ये बफर कैसा रहेगा, अल्कलाइन, और इसका pH है 8 to 10। समझ में आया क्या? सो ये होता है बोरैक्स के यूजेस एज अ वाटर सॉफ्टनर, क्लिनजिंग एजेंट एंड एज अ बफर। ठीक है, जब बफर करके यूज़ कर रहे हैं तो अपने को यहाँ पे पानी में डालने के बाद क्या मिल रहा है, मतलब बोरैक्स को सीधा सीधा पानी में डालने से अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। इसके ये वाली रिएक्शन हो रही है ना, ये रिएक्शन हो रही है ना पानी में डालने से, ये तुम्हारा बफर बन गया। मेक सेंस? दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पे बेस है। अब बोरैक्स का प्रिपरेशन कैसा है? ठीक है, बोरैक्स ये नेचुरली जब अकर करता है तो इसको बोलते हैं टिनकल। ठीक है, इसका फार्मूला तुमको दिखाया था। बेसिकली जो बोरैक्स का फार्मूला है वही टिनकल का फार्मूला है। ओके, इसको सुहागा भी बोलते हैं हिंदी में। आई एम नॉट सो श्योर व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। ओके, बट दिस इज़ बेसिकली अ वाइट पाउडर। ठीक है, ये शायद से मतलब सिंदूर बनाने में या कुछ और बनाने में यूज़ किया जाता है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट इसको सुहागा बोलते हैं। ठीक है, इट अकर्स नेचुरली एंड इट कंटेन्स अबाउट 45% बोरैक्स। समझ में आ गया? टिनकल जो होता है इट्स अ ओर, इट्स अ मिनरल, और उसमें अबाउट 45% या 50% बोरैक्स होता है, और बाकी फिर इम्प्योरिटीज़ रहेगी। वी यूज़ द होल थिंग टू मेक, इसको क्लीन कर लिया बेसिकली, इसको पाउडर्ड करके फिर इसको यूज़ किया जाता है काफ़ी जगह। ओके, तो एक तो होता है इसका टिनकल का जो यूज़ है या एप्लीकेशन है, दैट इज़ बेसिकली टू प्यूरिफाई वाटर। ओके, सो व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, टिनकल इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड आफ्टर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज बाय फिल्ट्रेशन द एक्यूअस सॉल्यूशन इवैपोरेटेड टू गेट बोरैक्स। तो यहाँ से अपने को बोरैक्स मिलता है। समझ में आया ना? सो इस तरह से बोरैक्स ले रहे हैं अपन, डिजॉल्व कर रहे हैं उसको पानी में, इम्प्योरिटीज़ निकाल देंगे, वो फिल्ट्रेशन से निकल जाएगी बेसिकली, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी सोल्यूबल। और फिर जो सोल्यूशन अपने को बचा है उसको इवैपोरेट कर दिया तो अपने को बोरैक्स मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है बेसिकली इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो है कि वी टेक बोरिक एसिड। इसको मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड लिखा है, बट इट इज़ द सेम एज बोरिक एसिड। या बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड सेम है। इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ सोडियम कार्बोनेट। दिस इज़ नथिंग बट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दिस इज सोडियम कार्बोनेट इज बेस एंड बोरिक एसिड इज एसिड। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें अपने को मिलता है बोरैक्स। ठीक है, ना दिस इज डिहाइड्रेटेड, लेकिन ये सॉल्यूशन में देखो पानी भी है, तो तुमको सीधा सीधा बोरैक्स मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ रहा है? बेसिकली इट इज़ कमिंग फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बोरिक एसिड को मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को बोरैक्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है या फिर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कोल्मनाइट। ओके, कोल्मनाइट का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं सीधा सीधा हीट करता हूँ या बॉईल करता हूँ विथ सोडियम कार्बोनेट एंड व्हाट यू गेट इज़ अ बोरैक्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एंड सोडियम मेटाबोरेट। अब ये सोडियम मेटाबोरेट जो है इसका अलग एप्लीकेशन है, ये अपन अलग से देखेंगे। ठीक है, बट व्हाट वी गेट इंपॉर्टेंटली इज़ बोरैक्स। ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट को भी फिर अपन निकाल देते हैं बेसिकली, बस वो बचा रहेगा बोरैक्स। ओके, सो ये हो गया कोल्मनाइट से। कोल्मनाइट में भी अपन सोडियम कार्बोनेट ही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू मदर लिकर कंटेनिंग सोडियम बोरेट व्हेन बोरैक्स इज फॉर्म। तो ये देखो सोडियम बोरेट ले रहे हैं, सोडियम मेटाबोरेट, और उसमें इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया फिर से, तो अपने को मिल रहा है बोरैक्स। ओके, एंड देन सोडियम कार्बोनेट। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली हाउ यू कैन मैक्सिमाइज आई गेस यील्ड। तो यहाँ पे 2 स्टेप में अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, कोल्मनाइट प्रोसेस में पहले तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया, बोरैक्स मिला। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सोडियम मेटाबोरेट जो मिल रहा है। ठीक, तो ये जो दोनों का सोल्यूशन है, तो इसको अपन निकाल नहीं रहे एक्चुअली, इसको अपन सोल्यूशन में ही रख रहे हैं और उसमें से CO2 गैस पास कर रहे हैं। तो जब CO2 गैस पास करेंगे तो ये जो सोडियम मेटाबोरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से बोरैक्स में। ओके, तो इस तरह से ये भी बोरैक्स में कन्वर्ट हो गया। बोरैक्स का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आए। ये तुमको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ इट,
ऐसा नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, कि ये पूछा जा सकता है कि कितने बोरॉन प्लेनर है, कितने बोरॉन टेट्राहेड्रल है, कितने बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कितने बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। अब ये वर्कआउट करना फॉर अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो ट्राई टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द बोरैक्स। ये देखा जाए तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऑब्वियसली 3D में स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग लगता है और ये 2D में स्ट्रक्चर है इसका, सो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। सो यह बोरॉन, कितने बोरॉन है, 4, इसलिए B4 लिख रहे हैं अपन, ठीक है। और हर बोरॉन को ऑक्सीजन से कनेक्ट किया गया है, या और फिर यहाँ पे देखो ये जो सेंटर वाले जो 2 बोरॉन है अपोजिट वाले, कोई भी 2 अपोजिट वाले, उनको अपन फिर से ऑक्सीजन से कनेक्ट कर रहे हैं, ये ब्रिज हो गया बिटवीन द 2 बोरॉन्स, ओके। और फिर चारों बोरॉन के ऊपर देयर इज़ अ OH ग्रुप। तो यहाँ पे तुमको ये दिख रहा है कि ये जो बोरॉन है ब्लू में जो मैं ये कर रहा हूँ, ये यहाँ की वैलेंसी कितनी की आ रही, 3 की, इजंट इट। सो यहाँ पे देखो ये बोरॉन जो है दैट इज़ दैट बोरॉन, ये 3 की वैलेंसी आ गई, मेक सेंस। और उनके ऊपर OH ग्रुप है, ओके। और उसके बाद ये जो बोरॉन है ये वाला, ओके, येलो में जो कर रहा हूँ मैं, ये 4 को कनेक्टेड है विथ द ऑक्सीजन ब्रिज, ये इस तरह से भी ऑक्सीजन ब्रिज, सो दैट इज़ दैट बोरॉन, ठीक है। और बाकी फिर यह OH ग्रुप, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लिखते तो है इस तरह से Na2B4O7 10H2, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर होता है Na2, क्योंकि सोडियम आयंस तो बाहर रहेंगे, इनके ऊपर देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा एक, देयर इज गोइंग टू बी नेगेटिव चार्ज हियर एंड नेगेटिव चार्ज हियर, तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर देयर इज 2 नेगेटिव चार्जेस, ओके। और उसको फिर बैलेंस कर रहा है तो सोडियम इस तरह से, ठीक है। सो दिस नेगेटिव चार्जेस है तो उसको बैलेंस कर रहा है, तो ये सोडियम अपन बाहर लिख रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आ गया ये वाला पूरा, इजंट इट, ये ब्रैकेट में आ गया। अब ब्रैकेट में क्या है, कितने हैं बोरॉन, 1 2 3 और 4 बोरॉन से अपने पास, तो अपन ने लिख दिया 4 बोरॉन, ठीक है। अब जो सेंटर वाले जो ऑक्सीजन्स है ये, ठीक है, और ये लिंक्ड वाला, तो ये 4 ऑक्सीजन ये हो गए और एक ये 5वां ऑक्सीजन, तो उसको अपन ने O5 कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया या ये 5 ऑक्सीजन को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे। सो ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चर अपन लिख रहे हैं एज अ, लेट मी जस्ट क्लियर द होल थिंग अप हियर। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये मैंने यहाँ पे लिखा है B4O5, मेक सेंस। 1 2 3 4 बोरॉन, उनके ऊपर तुमको नेगेटिव चार्जेस भी दिख रहे हैं यहाँ पे, और देन यहाँ 5 ऑक्सीजन्स B4O5, and then how many OH groups are there, 1 2 3 and 4, ठीक है। दिस इज बोरॉन, ओके, दिस इज ऑक्सीजन यहाँ पे, और दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। सो किसी एक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो, बेसिकली इट शुड बी गुड इनफ। ऑलराइट, नेक्स्ट जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे OH ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले से तुमको पता चलता है, ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और ये OH ग्रुप साथ में है। अब जहाँ पे अपन ऐसा फार्मूला लिख रहे हैं तो उसमें क्या कर दिया अपन ने, सारे के सारे जो OH ग्रुप थे वो अपन ने एज अ वाटर के क्रिस्टलाइजेशन केस में दिखा दिया, या सो दैट इज़ नॉट राइट, ओके। सो ये याद रखने के लिए ठीक है, इट्स फाइन, बट अगर तुमको स्ट्रक्चर याद रखना है तो ये फार्मूला तुमको ध्यान में रखना है, Na2B4O5 OH/4, ठीक है, और यहाँ पे 8H2 है, तो दिस इज़ द फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बोरैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बोरॉन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने, 1 2 3, अगर 3 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, ये भी sp2, और ये हो जाएगा तुम्हारा, इसके 4 बॉन्ड है, यू कैन क्लियरली सी दैट इज sp3, ठीक है। तो 2 बोरॉन है जो ट्राइगोनल प्लेनर है, 2 बोरॉन है टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन तुमको पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि कितने
ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज या फिर इस तरह का लिंकेज है, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन लिंकेज है, ये पूछा है, ये बोरैक्स में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है। तो बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 लिंकेजेस है, ये पूछा है, ठीक है। या फिर ये पूछेंगे तुमको कि बोरॉन और ऑक्सीजन ये लिंकेजेस कितने हैं, तो तुमको सीधा सीधा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर को लेके किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स क्या है, पाउडर है, इजंट इट, और इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो मेरे को मिलता है B2O3, वाटर निकल जाएगा पूरा और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा B2O3, बोरॉन ऑक्साइड मिलता है विच एक्चुअली हैज़ अ ग्लासी अपीयरेंस। अगर बोरैक्स को मैं हीट करता हूँ, ये बोरैक्स है, ठीक है, इसको हीट किया, बहुत ज़्यादा हीट किया, स्ट्रांगली हीट किया, तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो सोडियम बोरेट मिलेगा, बोरॉन ऑक्साइड मिलेगा, ओके। ये दोनों के दोनों जो है ना बेसिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं, बेसिकली दोनों के दोनों, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह का ट्रांसपेरेंट बीड मिल रहा है, सो दिस इज़ बेसिकली योर ट्रांसपेरेंट बीड, ठीक है, तुमको दिख रहा है। ये वायर के ऊपर बेसिकली मैंने क्या लिया था, बोरैक्स का वाइट पाउडर लिया, ठीक है, वायर के ऊपर, मतलब बोरैक्स का जैसे कंटेनर है उसमें ये वायर डिप कर दिया और उसको बंसन बर्नर के ऊपर लगा दिया, ओके, स्ट्रॉन्ग हीट किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस ग्लासी बीड, यू कैन सी दैट, ठीक है। अब ये जो ग्लासी बीड है इसका एप्लीकेशन होता है इन बोरैक्स बीड टेस्ट में, ठीक है। ग्लासी बीड का यूज़ कहाँ पे है, बोरैक्स बीड टेस्ट में है। सो जैसे मान लो कि कोई मिनरल है, कोई कैटायन है, ओके, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्साइड ले लिया मैंने, तो ये बीड जो है, ये जो बीड बना है मेरा, इसको मैं कोबाल्ट ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड के पाउडर में डिप करूँगा और फिर इसको फिर से बर्न करूँगा, ठीक है। अब तुमको मालूम है कोबाल्ट और कॉपर ये कलर्ड कंपाउंड देते हैं, इजंट इट। तो जैसे मैंने बीड को मतलब उसको कोबाल्ट या कॉपर ऑक्साइड में डीप करके फिर से जब से मैंने बंसन बर्नर के ऊपर इसको रखा, राइट, ये फिर से बीड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अब ये जो बीड है इसका कलर हो जाएगा चेंज। अगर ब्लू कलर मिलता है इसका मतलब हो गया कि जो सॉल्ट मैंने लिया था उसमें कोबाल्ट है, अगर रेड कलर मिल रहा है तो उसमें कॉपर है। तो इस तरह से अपने को कलर से पता चलता है कि कौन सा कैटायन यूज़ कर रहे हैं अपन, समझ में आए। तो इसको यूज़ करते हैं अपन फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कैटायंस। तो जनरली ये डी ब्लॉक के लिए जनरली यूज़ करते हैं, देर आर आई थिंक कपल ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक मेटल ऑल्सो दैट गिव्स बोरैक्स बीड टेस्ट, ठीक है। तो ये बोरैक्स का एक एप्लीकेशन है इन बोरैक्स बीड टेस्ट, ठीक है। तो उसका ये रिएक्शन है बेसिकली कि बोरैक्स को मैंने हीट कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, बोरैक्स बीड मिल गया, ट्रांसपेरेंट बीड। फिर उसको मैं सॉल्ट में डुबा के फिर से हीट करूँगा तो जो बीड है उसका कलर चेंज हो जाएगा एंड वी गेट आइडेंटिफिकेशन फॉर द सॉल्ट। क्लियर है कि ये बोरैक्स इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन टाइट्रेशन अगेंस्ट एसिड, ठीक है। बोरैक्स ये प्योर फॉर्म में अपन ले सकते हैं, इसलिए इसको एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड करके अपन यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट टाइट्रेशन इन एसिड, ओके। H3BO3 विच इज़ बोरिक एसिड, ये एक फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे बोरिक एसिड इटसेल्फ इज़ अ वीक एसिड। मतलब जो टाइट्रेटेड सॉल्यूशन जो मिल रहा है अपने को, जो एंड पॉइंट जो मिल रहा है, ये एंड पॉइंट कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, है ना। इसका pH मतलब लो रहेगा, एसिडिक रहेगा। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अपने को इंडिकेटर वो यूज़ करना पड़ेगा जो एसिडिक रेंज में अपने को कलर चेंज दिखाए। इसमें मिथिल ऑरेंज एक्चुअली वर्क्स। इफ़ यू रिमेंबर अपन ने इंडिकेटर थियरी देखी है, उसमें देखा है कि कुछ इंडिकेटर्स एसिडिक इसमें कलर चेंज दिखाते हैं, कुछ इंडिकेटर्स बेसिक इसमें। अब यहाँ पे एसिडिक इसमें अपने को कलर चेंज चाहिए, इसलिए वी नीड मिथिल ऑरेंज, ठीक है। दैट इज़ द इंडिकेटर दैट विल वर्क, ओके। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यूजेस ऑफ बोरैक्स, ओके। बोरैक्स के यूजेस, तो सबसे पहले तो बोरैक्स इज यूज्ड एज अ फ्लक्स करके यूज़ करते हैं इन वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग मेटल्स, ठीक है। ज्वाइन करने में जब यूज़ कर रहे हैं अपन तो उसमें इसको एज अ फ्लक्स करके यूज़ करते हैं, ओके।
The reason for that is it dissolves any oxide which may form on the surface of to be joint. समझ, जो जॉइंट सर्फेसेस है उसके ऊपर ऑक्साइड है तो जॉइंट ठीक से होगा नहीं, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा. तो एज अ फ्लक्स करके यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो ऑक्साइड है उसके साथ ये रिएक्ट हो जाएगा, उस ऑक्साइड को यहाँ से निकाल देगा. सो जो जॉइंट है वो ज़्यादा पक्का हो जाएगा. ओके. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास. ग्लास के मैन्युफैक्चर में इसको यूज़ करते हैं. एज अ probably one of the strongest use for borax is in manufacturing of glass. ठीक है. इसमें pyrex glass और borosil glasses. Pyrex and borosil, these are basically the type of glasses that are formed. I think these are like a brand name. हम लोग यूज़ करते थे बेसिकली लेबोरेटरीज में. हमेशा you will see either pyrex मिलेगा या तो borosil मिलेगा. ठीक है. Both of these glasses actually consist of boric oxide. ठीक है. इसमें क्या मिलेगा तुमको, बोरिक ऑक्साइड मिलेगा. इसके वजह से होता क्या है कि ये जो पायरेक्स और बोरोसिल है, दिस इज़ वेरी टफ, वेरी रेजिस्टेंट. ओके. इट्स अ वेरी गुड ग्लास एक्चुअली. सो हीट रेजिस्टेंट तो होता ही है, शॉक रेजिस्टेंट भी है और केमिकल रेजिस्टेंट भी है. मतलब ये ग्लास केमिकल से ज़्यादा लीच नहीं होते. ओके. हम लोग मतलब ग्लासेस यूज़ करते थे सालों साल. बेसिकली जो लैब में ग्लास रहते हैं सालों साल यूज़ करते हैं. ओके. लेकिन उसको क्लीन करने के बाद दे ऑलवेज गेट न्यू. समझ में आया ना. सालों साल यूज़ कर सकते हो. ये ब्रेक होगा अगर ऊपर से गिर गया ज़्यादा तो ऑब्वियसली ब्रेक होगा, लेकिन ऐसा ये नहीं होगा. मतलब तो हल्के से रखा तुमने तो ब्रेक हो गया. जैसे काफ़ी बार अपने जो सस्ते वाले जो ग्लास अपन खरीदते हैं, राइट, उसके साथ होता है कि हल्का सा टच हो गया कुछ तो कहीं पे ब्रेक हो गया, तड़क गया. वैसा इसके साथ नहीं होता. दीज आर वेरी टफ. दीज आर एक्चुअली नॉट मतलब थिक, दीज आर वेरी थिन. सो अगर तुम कंपेयर करते हो कि दैट थिन ग्लास इज दैट व्हाट इज ए रेजिस्टेंट, दैट इज समथिंग दैट इज मैजिकल. ओके. सो इट्स अ वेरी नाइस ग्लास. या बोरैक्स को अपन एज अ वाटर सॉफ्टनर, क्लीनिंग एजेंट एंड एज अ बफर करके भी यूज़ करते हैं. ओके. और नेक्स्ट कंपाउंड जो है अपना दैट इज़ बोरिक एसिड. बोरिक एसिड को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड. दीज आर द सेम थिंग. यहाँ बोरिक एसिड अपन कॉमन नेम है इसका. इसको जनरली केमिकली अपन बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड. ओके. इसके दूसरे भी नाम है मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड. दीज आर बेसिकली फॉर्म्स ऑफ बोरिक एसिड. बोरॉन के फॉर्म से या बोरिक एसिड के फॉर्म से बेसिकली दीज आर स्टेट्स ऑफ हाइड्रेशन. सो जैसे फॉर एग्जांपल इन अ सोल्यूशन ऑफ मेटा एंड पायरोबोरिक एसिड तुमको क्या मिलेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड मिलेगा. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ले लिया मैंने. ओके. रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस. दिस इज मेटाबोरिक एसिड, HbO2. इट्स अ मेटाबोरिक एसिड. ठीक है. अब इसका अगर स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे तो क्या रहेगा, देखो हर एसिड में, इस तरह के ऑक्सो एसिड में देर इज एटलीस्ट वन OH ग्रुप तो बचा ही रहेगा ही रहेगा एंड वन डबल बॉन्ड O रहेगा. सो अगर मैं बोरॉन लिखता हूँ तो एक डबल बॉन्ड O, एक OH लिख दिया मैंने. ये क्या मिल गया तुमको, HbO2 विच इज़ मेटाबोरिक एसिड. समझ में. हर एसिड में, हर ऑक्सो एसिड में, ओके, हर ऑक्सो एसिड में तुमको ये एक कॉमन फैक्टर हमेशा दिखेगा. देर इज़ ऑलवेज वन OH ग्रुप एटलीस्ट एंड वन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटलीस्ट. ठीक है. सो मेटाबोरिक एसिड लेता हूँ मैं, उसको पानी में अगर डालता हूँ तो क्या मिल रहा है, बोरिक एसिड. ठीक है. मतलब मेटाबोरिक एसिड को हाइड्रेट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, बोरिक एसिड. तो मेटाबोरिक एसिड क्या होगा, अनहाइड्रेट ऑफ बोरिक एसिड. ठीक है. वैसे ही मैं पायरोबोरिक एसिड लेता हूँ. पायरोबोरिक एसिड को हाइड्रेट करता हूँ तो क्या मिल रहा है, मेटाबोरिक एसिड. और मेटाबोरिक एसिड को हाइड्रेट कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड. इजंट इट. तो यहाँ पे अगर तुमको लिखना ही है तो इस तरह से भी तुम लिख सकते हो कि यू स्टार्ट विथ H2B4O7 प्लस H2. तो तुमको क्या मिलेगा, HbO2. ठीक है. अब यहाँ पे ये 4 कर देंगे अपन. या दिस इज व्हाट यू गेट. सो पायरोबोरिक एसिड, ये पायरो हो गया. पायरो से तुमको क्या मिल गया, मेटा. और मेटा में फिर से अगर तुम पानी डालते हो, पानी ऐड करते हो तो एक HbO2 क्या दे रहा है तुमको, H3BO2 दे रहा है. तो यहाँ पे 4 अपने को ये करने पड़ेंगे, 4 वाटर. सो वी गेट 4 H3BO3. ठीक है. और इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो. ठीक है. सो पायरो को मेटा में कन्वर्ट करेंगे पानी डाल के और मेटा को ऑर्थो में कन्वर्ट करेंगे पानी डाल के.
ठीक है। और अगर मेरे को डिहाइड्रेट करना है तो एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। डिहाइड्रेट करना है, ऑर्थो को डिहाइड्रेट करो तो तुमको क्या मिलेगा, मेटा। मेटा को डिहाइड्रेट करो तो तुमको क्या मिलेगा, पायरो, ठीक है। दिस इज -H2, ओके। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे तो +H2। ये समझ में आ गया क्या, ओके। मेटा, पायरो एंड ऑर्थोबोरिक एसिड, दीज आर ऑल हाइड्रेटेड स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स है हाइड्रेशन के बेसिकली। तो पानी ऐड करेंगे तो अपन कहाँ जा रहे हैं, पायरो, मेटा, ऑर्थो, ऑर्थो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और डिहाइड्रेट करेंगे तो ऑर्थो से पायरो की तरफ अपन वापस आ रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो बोरिक एसिड से मेरे को क्या मिलेगा, मेटा, दिस इज मेटा, ठीक है। और मेटा को फिर से हीट किया तो पायरो, क्लियर है। मेटा को हीट कर रहे, सो ऑर्थो को हीट किया तो मेटा मिलेगा, मेटा को हीट किया तो पायरो मिल रहा है, ठीक है। सबके फॉर्मूलाज ध्यान में रखना है तुमको। इवन एट हायर टेम्परेचर, अगर इसको मैं और से हीट करता हूँ, मतलब मान लो, ठीक है, और हीट कर रहा हूँ, रेड हॉट तक हीट कर रहा हूँ, तो व्हाट यू गेट इज अ बोरिक ऑक्साइड, ठीक है। बोरॉन ऑक्साइड या बोरिक एसिड, ऑक्साइड बोलो इसको, B2O3, ओके। एंड दैट इज द ग्लासी वाला थिंग, ग्लास बीड वाला जो था तुम्हारा वो था, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग बेसिकली। बोरिक एसिड को हीट करेंगे तो मेटाबोरिक एसिड मिलेगा, मेटाबोरिक एसिड को हीट किया तो पायरोबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड को फिर से हीट किया तो वी गेट बोरॉन ऑक्साइड, ठीक है। और पायरोबोरिक एसिड को वाटर ऐड किया तो वी गेट, ये नीचे वाला एरो देखो, पायरोबोरिक एसिड से मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड से बोरिक एसिड, स्टेट ऑफ हाइड्रेशन है, ओके। सो यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड, ओके, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको अपन सिंपली क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड, ठीक है। इट इज़ अ वाइट सोल्यूबल इन वाटर एंड बिहेव्स एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। व्हाई, मोनोबेसिक एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है, इजंट इट, शुडंट इट बिहेव लाइक अ बेस, इजंट इट, शुडंट इट बिहेव लाइक OH ग्रुप है ना इसमें, तो OH ग्रुप आ गए तो बेस हो जाता है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली अ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्यों है, तो देखो इसका, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। इट्स अ प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बोरॉन का, बोरॉन इज प्लेनर, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इट डज नॉट डोनेट प्रोटॉन लाइक मोस्ट एसिड, बट रादर इट एक्चुअली एक्सेप्ट्स OH ग्रुप, है ना। अगर ये OH ग्रुप के पास में आ जाता तो एक्सेप्ट करेगा, वाई, बिकॉज इट इज़ अ लुईस एसिड, ओके। और इसीलिए इसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है अपन, मोनोबेसिक एसिड, क्लियर है क्या। रीजन वाई इट इज मोनोबेसिक एसिड, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स one OH group, okay, because of boron being electron deficient, that's what it does, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन है, बिकॉज इट इज़ अ लुईस एसिड, इट इज़ बेटर रिटर्न एज BOH/3, ठीक है, BOH/3 इस तरह से अपन लिखते हैं उसको। और अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ, फॉर एग्जांपल, इट इज़ एक्सेप्टिंग द OH ग्रुप फ्रॉम द वाटर, समझना, वाटर से ही OH ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है, H+ आयन बन रहा है, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ठीक है। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, दिस इज एसिड, दिस इज एसिड, ये मोनोबेसिक एसिड है, तो ये एज अ बेस, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस, और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, क्लियर है। सो इसेंशियली इट बिहेव्स एज अ मोनोबेसिक एसिड। ध्यान में रहेगा क्या, ध्यान में रखोगे, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन ध्यान में रखोगे, प्लेनर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि sp2 है। अब तुमको शेप पूछ लिया तो भी हाइब्रिडाइजेशन लगेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा तो भी हाइब्रिडाइजेशन लगेगा, बॉन्ड एंगल पूछा तो भी हाइब्रिडाइजेशन लगेगा। सो हाइब्रिडाइजेशन ध्यान में रखो, बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इन बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है, एंड इट इज़ वीक मोनोबेसिक एसिड। प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन बोरैक्स का, तो इसको ले रहे हैं अपन टिनकल को, उसको अपन H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एंड वी गेट बोरिक एसिड, ठीक है। या बोरैक्स ले लिया, से बोरैक्स या टिनकल ले लिया वगैरह, और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया तो अपने को क्या मिलेगा, बोरिक एसिड मिलेगा। उसी तरह से कोल्मोनाइट के साथ भी तुम बना सकते हो। दिस इज़ द रिएक्शन फॉर कोल्मोनाइट, एक्चुअली कोल्मोनाइट प्लस H2O प्लस SO2, अपने को देखो बोरिक एसिड प्लस कैल्शियम सल्फाइड मिल रहा है, ठीक है। कोल्मोनाइट का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से दिया है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शंस। रिएक्शंस में देखो बोरिक एसिड है, अल्कली है, ठीक है। अगर मैं बोरिक एसिड और इसको रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरे को सोडियम मेटाबोरेट मिल रहा है,
ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट, दिस इज द, रिमेंबर दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ग्लास बीड, या दिस वाज वन ऑफ द ग्लास बीड, सोडियम मेटाबोरेट प्लस H2O, ओके। इथेनॉल के साथ अगर रिएक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, तो व्हाट हैपन्स इज कि जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ऑलराइट, सो अगर मैं इसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं विथ इथॉक्सी ग्रुप। एक्चुअली यू कैन से कि सिर्फ ये रिप्लेस नहीं हो रहा है, ये पूरे का पूरा इथॉक्सी ही रिप्लेस हो रहा है, ठीक है ना, OH ग्रुप ही रिप्लेस हो रहा है विथ इथॉक्सी ग्रुप, ओके। रिएक्शन से अपने को वैसा दिखता नहीं है और इसका कहीं दिया नहीं है कि कौन सा क्या रिप्लेस हो रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं होता है। इट्स जस्ट कि ये रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट है, क्यों कैसे हो रहा है उसका दिया नहीं है। सो आई एम गेसिंग कि OH ग्रुप रिप्लेस होके O इथॉक्सी ग्रुप या इथॉक्सी ग्रुप आ गया उसकी जगह। सो ये बोरिक एसिड प्लस ये, और इसमें 3 OH ग्रुप, रिमेंबर दैट आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय इथॉक्सी ग्रुप, सो यू गेट इथॉक्सी बोरेट, ठीक है, ये इथॉक्सी बोरेट तुमको मिल रहा है। ये जो होता है इसको इथिल बोरेट बोल रहे हैं अपन, इथिल बोरेट या इथॉक्सी बोरेट, इथिल बोरेट विच बर्न्स विथ ग्रीन एज्ड फ्लेम। फ्लेम जो रहेगा मतलब इसको बर्न करते हैं अपन, तो जो फ्लेम का जो एज रहेगा ना, कॉर्नर, राइट, वो उसका ग्रीन फ्लेम अपने को दिखेगा। सो इट्स प्रॉबेबली यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाटएवर इट इज, राइट, आई डोंट नो, उसका कोई एप्लीकेशन दिया नहीं है। एंड द लास्ट थिंग फॉर टुडे आर द यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड ये बहुत कॉमन है अपने लाइफ में, यू रिमेंबर दैट, एज अ डिसइंफेक्टेंट करके यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक करके यूज़ करते हैं, और फूड प्रिजर्वेटिव करके यूज़ करते हैं। चावल में इसको डाल के रखते हैं, यू गाइस रिमेंबर दैट, नहीं डालते तो वो छोटे कीड़े लग जाते हैं चावल में, इजंट इट, तो चावल में इसको डाल के रखते हैं एज अ एंटीसेप्टिक प्रिजर्वेटिव करके, ठीक है। इसको एनामल्स एंड ग्लेजेस ऑफ पॉटरी में यूज़ करते हैं। कभी तुमने चाइना माटी वाले वो बर्तन दिखे, पॉट्स होते हैं बेसिकली, खाना लेगा फ्लावर पॉट। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके ऊपर एक तरह का ग्लासी ग्लेज होता है, और कुछ कुछ पॉट्स होते हैं जिनके ऊपर एक तरह का ग्लासी ग्लेज होता है, ऑलराइट। और ये अक्सर अपने को लगता है कि मतलब क्वेश्चन ये आता है कि ये ग्लासी अपीयरेंस कैसे आ गया है, तो मिट्टी का ही, उसके ऊपर पेंटिंग किया हुआ है बहुत बढ़िया एकदम, एंड देन इट हैज़ अ ग्लासी अपीयरेंस ऑन द टॉप ऑफ इट। सो हाउ डज इट अपीयर ग्लासी इवन दो इट इज़ नॉट अ ग्लास। उसको करते इस तरह से कि उसको पूरा सबसे पहले इसमें यूनिफॉर्मली कोट करते बोरिक एसिड से, ठीक है, और फिर उसको भट्टी में डालते हैं। तो होता क्या है, जब बोरिक एसिड को अपन भट्टी में डालते हैं तो अपने को क्या मिलता है, बोरिक ऑक्साइड, सोडियम मेटाबोरेट मिलता है ना, जब इसको अपन भट्टी में डालते हैं बोरिक एसिड को, सो वी गेट बोरिक ऑक्साइड, एंड बोरिक ऑक्साइड का अपीयरेंस कैसा होता है, ग्लासी। सो ये वो जो लेयर है ऊपर, ओके, वो ऊपर लेयर है बोरिक ऑक्साइड का, B2O3 का, दैट गिव्स इट दैट ग्लासी अपीयरेंस। इसीलिए एनामल्स, ओके, एंड ग्लेजेस फॉर पॉटरी, इसको बोल रहे हैं अपन एनामल। क्लियर एनामल इज बेसिकली क्लियर सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ऑन द टूथ, इजंट इट, टूथ के ऊपर जो होता है क्लियर सब्सटेंस, ठीक है, उसको अपन बोल रहे हैं एनामल। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, ओके, लेकिन टीथ के ऊपर की बात नहीं, उसी तरह का अपीयरेंस अपन पॉटरी के ऊपर ला रहे हैं, ठीक है, बाय डूइंग दैट। So that is how you get that appearance, glassy appearance on potteries. Clear है क्या? Understood है? Okay, so we're gonna stop here and we're gonna continue with discussion of boron family in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye.